कि विधायक, मंत्री, उनके परिवार, एक्स एमएलए, उनके फैमिली, सबका इलाज एक समान होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग खुल के काम कीजिए, खुल के शिकायत कीजिए मेरा। धन्यवाद। लेकिन यदि संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होने लगेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब उन पर कोई गहरा दबाव हो, जब ट्रम्प उनको बाध्य कर दे कि नहीं तुम मुख्यमंत्री बनो। और हमें लगता है सेम उसी प्रकार का नीतीश कुमार जी जो हैं अब मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए हम सबको। नीतीश कुमार को अगर करना रहता अपने पुत्र को तो वो बहुत पहले करके आज तक स्थापित कर चुके होते। केंद्र सरकार की जो दांत है, जो हम लोग को झारखंड में डस रही है ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो बंगाल, देखिए ममता दीदी को ये अपना जो भी कर लें, ये वहाँ पे भी वही कोशिश करना चाह रहे हैं कि उनको उनकी छवि को धूमिल कर करके और फिर से उनको लगता है कि सरकार अगर वहाँ बना पाएंगे वो वहाँ पे बंगाल में, तो ये उनका भ्रम है। पुलिस प्रशासन के गलत रवैये के कारण पूरे बड़कागांव में भय का वातावरण है। वहाँ अपराधी खुलेआम आर्म्स लेके घूम रहे हैं, गाड़ी में पुलिस का बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, जिसके कारण पूरा उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। तो सदन को भी हम ऊपर में चढ़ के विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर वहाँ ऊपर चढ़ जाएंगे, उसका ऊपर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे ऊपर चैम्बर में जरूर चढ़ के बात रखने का काम करेंगे। क्या महिला को जो सम्मान नहीं दे सकता, ऐसा सरकार चलाने से क्या फायदा है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर कई मंत्री बने। आज आप बताइए, जिस प्रोफेशन से मैं आता हूँ, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं और जब भी कोई बीमार पड़ता है, एमएलए बीमार पड़ गया, उसका परिवार बीमार पड़ गया, पूर्व विधायक बीमार पड़ गया, तो उसके लिए कोई नियमावली नहीं था। और जो आज से 20 साल जितने भी मंत्री रहे, क्या आप लोग, मैं पूछता था, क्या आपके पास नॉलेज था कि नहीं था? क्या जो IAS IPS जो कह दिए वही आप लोग साइन कर दिए? क्या आपके पास अपना थीम था कि नहीं था? आज मैंने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने प्रस्ताव दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं ठीक है आगे बढ़ो, कैबिनेट में लाओ, और मैं ला रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जब IAS IPS का इलाज समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज होता है तो विधायकों का, मंत्रियों का क्यों नहीं होगा? आप नीचे कर देते हैं भाई, क्यों है? तो मैंने नियमावली को चेंज किया है और मेरा ये कहना है कि विधायक, मंत्री, उनके परिवार, एक्स एमएलए, उनके फैमिली, सबका इलाज एक समान होगा। और आने वाले दिनों में हम पत्रकार लोगों के लिए भी हम ये सोच रहे हैं। शुरू से बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप लोग देखिए, एक मिनट देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जी। मैंने आपकी जो, आप लोग की जो प्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है। हमने कहा है कि सभी जिलों से आप लोग डिटेल भिजवा दीजिए हमको, ताकि मुझे आप लोगों को राहत देने में सुविधा मिले। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करते हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं, आप लोग पूरे परिवार है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो कौन देखेगा उसको? इरफान अंसारी देखेगा, याद रखिएगा। मैं जो करता हूँ मैं डिटेल मंगाया हूँ, आप लोग मुझे डिटेल दीजिए, वो PRD का डिटेल दे दीजिए कि हाँ आप लोग टैग्ड हैं, जिले में कौन कौन टैग्ड है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग का करें और हमारे यूट्यूबर का भी फैमिली है, वो लोग भी कुछ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग को अगर हम माइनस करेंगे तो वो लोग नाराज़ होंगे। तो आप लोग तय कीजिए, जवाबदेही मैं आपको दे रहा हूँ। अभी समय है, पर्याप्त समय है मेरे पास। हम आप लोग को स्वास्थ्य बीमा के साथ टैग करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग खुल के काम कीजिए, खुल के शिकायत कीजिए मेरा। धन्यवाद। नहीं, ये देखिए, राजनीतिक का मर्डर है, ये दुर्भाग्य है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब उन पर कोई गहरा दबाव हो, जब ट्रम्प उनको बाध्य कर दे कि नहीं तुम मुख्यमंत्री बनो। और हमें लगता है सेम उसी प्रकार का नीतीश कुमार जी जो हैं अब मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए हम सबको।
हम सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था और आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और आप चले जा रहे हैं राज्यसभा। तो ये एक चिंता हम लोग को बड़ा दिग्भ्रमित हम लोगों को कर दिया है कि क्या भाजपा के साथ क्या अन्य पार्टी को कभी अलायंस करना चाहिए, क्या बीजेपी छोटी पार्टियों को क्या नतमस्तक कर देती है, उनका राजनीतिक करियर खराब समाप्त कर देती है। ये चिंता का विषय है। बिहार की घटना से हम सब काफ़ी आहत हुए हैं और मैं फिर से कहूँगा, बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको बताइए। सारे लोग मरवाहत हैं, हम लोग मरवाहत हैं। ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, राजनीतिक अंत कर दिया। अगर नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो बताइए, डॉक्टर इरफान अंसारी है ना भाई, आई एम ए डॉक्टर, देन आई एम हेल्थ मिनिस्टर। तो अगर आपको कुछ दिक्कत था तो आप हमको बताते, मैं जाता वहाँ, मैं आपका इलाज करता। लेकिन मैं फिर से कहूँगा नीतीश कुमार जी को कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आपका जो निर्णय है ये बिहार का अपमान है, झारखंड का अपमान है और आपको दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालना चाहिए। धन्यवाद। देश की सर्वोच्च महिला हैं और उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। मुझे भी खराब लगा है क्योंकि आदिवासी महिला है वो और झारखंड से बिलोंग करती है, यहाँ भी राज्यपाल रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई अपमान उनका हुआ है। मैं महामहिम महोदया से आग्रह करूँगा कि इलेक्शन का सीजन है और भाजपा के बहकावे में आप नहीं आइए। आप सम्मान्य नेता हैं आप, और ख़राब लगता है, हम लोग को भी ख़राब लगता है। आप झारखंड आए, देखिए हम लोग ने कितना अच्छा वेलकम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी वेलकम किए, हम लोग वेलकम किए। तो अभी थोड़ा बचना चाहिए, बंगाल जाना जरूरी नहीं है आपको, अभी इलेक्शन है। तो अगर अपमान हुआ तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बिहार में राजनीति, देखिए मेरा जो फेवरेट बैट्समैन संजू सैमसन, उसने ही शानदार, जानदार और ईमानदार, सेकुलर, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, भारतीय टीम को बधाई देता हूँ। और मैं वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय टीम को सीखना चाहिए कि कैसे क्रिकेट होता है। क्रिकेट की नगरी आने वाले दिनों में झारखंड होगा। चलिए धन्यवाद, और बहुत जल्द मैच भी होगा। हम सब का पत्रकार वर्सेस हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जेएमएम कुछ नहीं बोल रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? संसद के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? जब संवैधानिक पदों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है तो संवैधानिक पदों की गरिमा गिरती है। राष्ट्रपति इस देश की संवैधानिक प्रमुख हैं और इस देश का हर नागरिक राष्ट्रपति का सम्मान करता है। लेकिन यदि संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होने लगेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रपति को विपक्षी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना पूर्ण रूपेण समर्थन दिया था। आज बंगाल की घटना को, बंगाल के चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल खड़ा करती है तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि उस संवैधानिक पद की गरिमा को भाजपा ने कितना तार तार किया है। ज्ञानेश कुमार भी कल जब कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। आगे की संवैधानिक देश की संवैधानिक प्रमुख को संसद के उद्घाटन पर नहीं बुलाकर क्या संदेश दिया गया? क्या यह ट्रेंड नहीं बनेगा कि कल राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी संवैधानिक भवन का निर्माण होगा तो उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने के लिए इसी परंपरा का उल्लेख होगा? तो जिन लोगों ने इस देश की संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है उनको इस तरह के सवालों को खड़ा करने का हक नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस देश की व्यवस्था में न्यायपालिका को छोड़कर सारे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता को यह प्रतीत होता है कि ज्ञानेश कुमार जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस समग्रता के साथ नहीं कर रहे हैं तो जनता को निश्चित रूप से विरोध करने का, शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है। सोनू जी, अप्रैल में खंड आएगा,
तो वो ज़्यादा उचित समय होगा कि हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि संवैधानिक संस्थाएं जब अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विचलित होंगी तो जनता चाबुक फटकार कर उनको याद दिलाएगी कि उनके कर्तव्य क्या हैं और उनको किस पथ पर चलना है। जैसे कांग्रेस ने PLA पोस्ट क्रिएट किया है कि वो दैट विल हेल्प पीपल की, ताकि उनका नाम ना कटे, क्या JMM अपनी ओर से कोई तैयारी की है कि लोगों को SIR के चलते परेशानी ना हो, उनके कार्यकर्ता हेल्प कर दे? जो परिस्थितियां आएंगी उसके आलोक में निर्णय होंगे और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि चुनाव की प्रक्रियाओं से यह देश, यहाँ के राजनीतिक दल पहले भी 2-4 होते रहे हैं। जो रचनात्मक सहयोग एक राजनीतिक दल को व्यवस्थाओं के निर्वहन के लिए करना चाहिए वो करते रहे हैं, हम लोग आगे भी करेंगे। कांग्रेस का एक आरोप है कि सब नाम या टाइटल देख के काटा जा रहा है, आपको भी ऐसा लगता है SIR में? कांग्रेस के आरोपों पर कांग्रेस से पूछा जाना ज़्यादा बेहतर होगा। JMM को क्या लगता है, मतलब कैसे वो पिक एंड चूज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? प्रक्रियाओं को समक्ष आने दीजिए और उसके ऊपर मुख्यमंत्री आवास को लेकर के जो फंड का अलॉटमेंट हुआ कहा जा रहा है 100 करोड़, और जिस तरह से चीजों को छुपाया गया लास्ट कैबिनेट की बैठक। सेंट्रल विस्टा बना क्या सवाल खड़े हुए? 8,000 करोड़ का प्लेन इस हिंदुस्तान में किसके पास है? सवाल खड़े हुए। क्या मुख्यमंत्री ने वह निजी संपत्ति बनाई है? विधायकों के लिए 4 करोड़ के बंगले बने, वो निजी संपत्ति थी। भारतीय जनता पार्टी मतिभ्रम की शिकार हो चुकी है, उसके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। नगर निकाय के चुनावों ने ये दिखा दिया कि जिस अर्बन स्पेस पर वो अपने आधिपत्य का दावा करते थे, उस अर्बन स्पेस में 48 निकायों के चुनाव में भाजपा को मात्र 12 पर सफलता मिली है। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को जंगल झाड़ की पार्टी वो कहते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एफर्टलेस चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीतकर हम आए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे बड़े नेता नहीं उतरे, लेकिन आप भाजपा के उन नेताओं का नाम लें, मैं बताऊंगा कौन उतरे थे और कहां उतरे थे। तो कुल मिला जुलाकर जब अर्बन स्पेस से भी झारखंड की जनता ने भाजपा को नकार दिया तो उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए इस बेतुके मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और जनता को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये तरीका टेंट किया, शानदार है, एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और उनके काम करने से ही निष्कर्ष निकलेगा कि उनकी एंट्री कितना प्रभावी हो रही है। सर, ये ऐसा देखा जा रहा है कि समाजवादी अधिकतर परिवारवादी हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार भी अछूते नहीं रह गए, उन्होंने भी अपने परिवार के बेटे को ही राजनीति में ले आया। अब देखिए, इतना हम लोग खींचतान करेंगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको ढकने का यह प्रयास हो गए। नीतीश कुमार को उस श्रेणी में रखना मतलब कि अब तक बाकी लोग जो करते आए हैं उस पर पर्दा डालना है। नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी थी परिवारवाद के खिलाफ, हमेशा से उनकी राजनीति। नीतीश कुमार की इसमें क्या भूमिका है ये जानना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार को अगर करना रहता अपने पुत्र को तो वो बहुत पहले करके आज तक स्थापित कर चुके होते। सर, इतनी भूमिका तो जरूर है कि उन्होंने मना नहीं किया कि भाई परिवारवाद को हम लोग बोलते रहते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें मीडिया में, समाचार पत्र में आ रही हैं और हर आदमी के पास उतनी ही जानकारी है। आप मुझसे जो पूछिएगा तो उसका उत्तर आपके पास खुद ही प्रस्तुत है, इसलिए उसमें आप मुझे क्यों ढकेल रहे हैं? अच्छा सर, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना मजबूरी है या फिर क्या लगता है आप? नहीं, कुछ मुझे इसकी जानकारी नहीं है प्रत्यक्ष। और निशांत कुमार का महत्व इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, आगे वो अपने कर्तव्य से अपनी प्रासंगिकता साबित करें तो बात सामने आएगी। आज उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, और कोई नया आया है, कोई नौजवान है, उस पर हम लोग टिप्पणी करें, ये भी ठीक नहीं लगता है। उनका राज्यसभा जाना अच्छा नहीं लगा है व्यक्तिगत रूप से। इसका कारण पूछिएगा तो विस्तार में लंबा चौड़ा विषय आएगा, बात होगी। हर आदमी, बहुत सारे लोग इसको सराह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि उचित समय पर उचित काम होता है तो अच्छा रहता है। कि जिस तरह से हुआ अफरा तफरी में, अचानक में, इससे परहेज किया जा सकता था। किसी तरह का दबाव रहा होगा उनके ऊपर? अब ये नहीं कर सकते हैं दबाव, कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा ना।
कोई ना कोई कारण रहा होगा। कारण क्या है इसके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। सर जदयू की सेहत पर बिहार तक सीमित है और उसके जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, उनकी भी सोच पार्टी के विस्तार के संबंध में, मजबूत बनाने के संबंध में बिहार तक ही सीमित है। बगल का झारखंड भी उनके सोच से प्रभावित नहीं होता है। तो एक आंचलिक दल है। आंचलिक दल बहुत हद तक अपने प्रमुख नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको संभालना है। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, चाहते हैं कि पीढ़ीगत परिवर्तन हो, तो कितनी स्वस्थ रणनीति के तहत इसको कर रहे हैं, इस पर ही निर्भर करेगा कि जदयू का आगे क्या होता है। निशांत कुमार को सीएम डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है, पार्टी क्या चाहती है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। उस पर हम लोग केवल टिप्पणी करें तो ये मर्यादित नहीं है। जो होगा सामने आएगा उसको देखेंगे हम। बात जिले में जो हो रहा है वह किसी भी नियम कानून से परे है। जब तक जिला का पुलिस और प्रशासन का तंत्र इसमें शामिल नहीं रहेगा तब तक कोई भी कोयला माफिया नदी की धारा को मोड़कर उसके भीतर में खनन करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वहाँ के गांव वालों ने मुझे परसों फ़ोन किया था कि 4 दिन से किसी को भी उस स्थान पर जाने की मनाही कर दी गई है और अब ये लोग सबूत मिटा रहे हैं कि यहाँ अवैध खनन हुआ है और कई जगह मुहानों को भरने की बात हो रही है। तो ये है तो और भी गलत है। महामहिम का आपका कहने का उद्देश्य क्या है? महामहिम का अपमान किसने किया है आपके हिसाब से? किसने किया है? ममता बनर्जी ने कहा कि हर बार आ जाती है तो हर कार्यक्रम में हम शिरकत नहीं कर सकते। देखिए, ये सब सीखा सिखाया और कठपुतली के हिसाब से अगर आप सरकार को चलाएंगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। लोगों को दिखाने के लिए इनका एक दांत है, एक हाथी का दांत रखते हैं। खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और। तो जनता के लिए इनका दांत अलग है जो ये दिखाते हैं, और अपना खाने के लिए अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए इनकी जो नीतियां हैं। की बात कर रहे हैं, ममता दीदी के दांत की या भाजपा आपके केंद्र सरकार की जो दांत है, जो हम लोग को झारखंड में डस रही है ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो बंगाल, देखिए ममता दीदी को ये अपना जो भी कर लें, ये वहाँ पे भी वही कोशिश करना चाह रहे हैं कि उनको उनकी छवि को धूमिल कर करके, और फिर से उनको लगता है कि सरकार अगर वहाँ बना पाएंगे वो वहाँ पे बंगाल में, तो ये उनका भ्रम है। ममता दीदी उनके भारी के साथ कांग्रेस खड़ी होगी ना। देखिए, ये वहाँ का फैसला है, ये वहाँ के लोग तय करेंगे, ये आप और हम नहीं तय कर सकते हैं कि। लेकिन हाँ, अगर नीतिगत आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत ममता दीदी के विचारों के साथ नीतीश चाचा को हटाना वहाँ से पहले से ही इनकी मंशा थी। बहुत दिन से ये लोग तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की, और आज अंततः उनको फंसा करके, चाहे उनके बेटे का मामला जो आपके तक खबर पहुँची है, तो ये तो होना ही था। हम लोग इसके लिए पहले से ही मतलब अस्वस्थ थे कि नीतीश चाचा की तो पत्ता इन लोग काट करके ही, और अपना जो है अपना वहाँ पे शासन चलाना। और देखिए, कहीं ना कहीं आपका सवाल हमसे आता है कि आप जो योजनाओं हम लोग नहीं उतार पा रहे हैं ज़मीन पे। केंद्रांश की जब हम बात करते हैं, ये इसी तरीके से अपना जहाँ पे इनका अपना सरकार बनाना होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, वो यही खेल खेलते हैं। यही खेल उन्होंने वहाँ पे भी खेला। शाम दाम दंड भेद हर चीज़ करेंगे ये सरकार अपनी बनाने के लिए। बिल्कुल हाँ, रोज वहाँ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही जिसके कारण हत्याएं, 2 हत्याएं हुई, और आज भी जो कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पुलिस प्रशासन के गलत रवैये के कारण पूरे बड़का गांव में भय का वातावरण है। वहाँ अपराधी खुलेआम आर्म्स लेके घूम रहे हैं, गाड़ी में पुलिस का बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, जिसके कारण पूरा उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। आम आदमी को घूमना मुश्किल हो गया है। आज हम इसी धरना के माध्यम से हजारीबाग जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे हैं, और पूरी तरह से वहाँ बालू कोयला की अवैध जो कारोबार हो रही है उसको बंद किया जाए। तो सरकार से आप डिमांड करें कि फेरबदल हो प्रशासन में, या प्रशासन टाइट हो? प्रशासन में फेरबदल हो, या प्रशासनिक पदाधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर भी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की आपराधिक घटनाएं न घटें। ठीक है, खास करके कार्रवाई किया जाए
और मुख्यमंत्री का जो धर्म पत्नी उनका क्षेत्र के भी कई महिला लोग को दुर्व्यवहार किया गया है। तो डीसी पे आवेदन कार्रवाई होना चाहिए और हम सदन में भी अभी बात रखेंगे कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी हम जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा, हम पहले अगर बात को नहीं सुना जाएगा तो सदन को भी हम ऊपर में चढ़ के विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर वहाँ ऊपर चढ़ जाएंगे। उसका ऊपर नहीं चढ़ेंगे लेकिन वहाँ पे ऊपर चैम्बर में जरूर चढ़ के बात रखने का काम करेंगे। क्या कि महिला जो सम्मान नहीं दे ऐसा सरकार चलाने से क्या फायदा है। महिला दिवस, विश्व महिला दिवस सम्मेलन था। पूरा महिला लोग अपना बात को रखने के लिए, सिर्फ बात रखने के लिए पहुंचा था। डीसी का जो व्यवहार देखे, हम लोग को किसी तरह का, हम लोग का जनप्रतिनिधि हो या और भी लोग हैं, उन लोग के दुर्व्यवहार से हम लोग आहत हैं। इसलिए डीसी को वहां से तत्काल बर्खास्त करके कार्रवाई किया जाए। कौन डीसी? आपका गिरिडीह डीसी।